हेलो दोस्तों। बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्ज़ाम है, आपको पता है दोस्तों कि ये जो आपका एग्ज़ाम है लगभग मार्च में होना जो है लगभग संभावित है। और आपको पता है कि दो एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टें भी हैं इसमें। जैसे मान लो राजस्व कर्मचारी हो गया, घर के पास का जॉब है, ठीक है, राजस्व कर्मचारी है या पंचायत सचिव है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्टें भी हैं। तो अपना जीके जीएस की बहुत छोटी सी क्लास रहती है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना बीएसएससी ने पहले पूछ रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास रहती है, आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। 5 से 7 मिनट का समय मुश्किल से आपको लगता है। देखो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी आपको ये बताना है। लुई पास्चर, ई आई कोरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जेसी बोस। तो पेनिसिलिन जो है एक पीड़ाहारी औषधि होती है दोस्तों। इस पेनिसिलिन की जो खोज है वो लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, याद रखना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विभिन्न जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बीएसएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका, कि लुई पास्चर ने जो है वो पेनिसिलिन की खोज की थी। और दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के जो है संपूर्ण नोट्स आप, अगर आप पास करना चाहते हैं ना, ये प्रारंभिक परीक्षा फिर मेंस की आप तैयारी कर लेना। मात्र 149 रुपीज में आप पास कर सकते हो। इसके नोट्स के लिए आपको 6376703831 पे दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको संपूर्ण नोट्स चाहिए तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे 149 में, सारे सब्जेक्टों के मिलेंगे, जिसमें एनसीईआरटी साइंस भी होगी, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस भी होगा, करंट अफेयर होगा, सब कुछ नोट्स आपको मिलेंगे। आप ये पढ़ के चले जाना, कन्फर्मली जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है भाई? पंचतंत्र किसने लिखी है? तो दोस्तों काफी अच्छी पुस्तक है, पंचतंत्र पूछी जाती है। और ये पुस्तक दोस्तों है आपकी विष्णु शर्मा की। किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, कालिदास की, जैसे मान लो कुमार संभव हो गया, ठीक है, ये सारी जो है ना कालिदास की कृतियां भी सारी याद रखनी, इनकी कृतियों से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा, हालांकि जो आपके टीचर एग्जाम्स हुए थे ना उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। देखो, इसका तो आंसर हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। भाई गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि गांधी जी का, जिनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इसमें ये भी आपको याद रख लेना कि महात्मा गांधी का राजनीतिक जो गुरु है वो भी गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दादा भाई नारोजी की बात करें तो इनको जो है भारत का वर्धोदय पुरुष कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। वर्धोदय पुरुष जो है ना वो कहा जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भाई संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ना सन 1974 में किया गया था। तो सर ये किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी थे, लालू प्रसाद यादव थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और जयप्रकाश नारायण थे। तो काफी फेमस नाम, काफी अच्छा नाम जो है जयप्रकाश नारायण का आता है इसमें, जिन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 1974 के अंतर्गत। तो ये भी जो है ना आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। और दोस्तों मैं सारे जो है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि जो है आपको यहाँ से कुछ फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन, भारत में भूदान आंदोलन की बात कर लें एवं ग्रामदान आंदोलन की बात कर लें, वो दोनों के दोनों जो हैं वो किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? आपको ये बताना है कि भाई भूदान आंदोलन हो गया या फिर जैसे ग्रामदान आंदोलन की बात कर ले, तो ये किसके द्वारा जो है आपके शुरू किए गए थे? आपको ये बताना है। जयप्रकाश नारायण या आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी या राम मनोहर लोहिया, ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है। तो देखो कि भूदान आंदोलन और जो आपके ग्रामदान आंदोलन है ना, ये दोनों के दोनों शुरू किए थे आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है ये शुरू किए गए थे। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, जैसे आप जो है बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब जो है कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो संपूर्ण नोट्स 149 रुपीज में केवल आपको मिल रही है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। और 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो सारे एन, क्योंकि एनसीईआरटी को टारगेट किया जा रहा है। एनसीईआरटी की साइंस भी आपको कंप्लीट, ये सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में, भाई एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, नीचे इनकी व्याख्या रहेगी, सारे जो है वन लाइनर क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल जो है अगर सारा स्टडी कंटेंट आपको चाहिए ना तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, और भी किसी, जैसे मान लो कि किसी बच्चे को सीटेट के लिए चाहिए या एसटेट के लिए चाहिए या फिर जैसे मान लो बिहार टीचर के लिए, किसी भी भर्ती के लिए चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी, बताओ। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो कौन सी पत्रिका आपकी शुरू की गई थी, आपको ये बताना है। केसरी, हरिजन, नेशनल हेराल्ड या द हिंदू। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो दोस्तों आपकी पुस्तक शुरू की गई थी, और ध्यान रखना ये जो हरिजन पुस्तक है उन्होंने लिखी थी कहाँ पर भाई, पुस्तक तो हो गई हरिजन, और ये यरवदा जो जेल है, यरवदा जेल है, वहां से इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जो कि आपकी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, हरिजन, आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। अब देखो सिद्धार्थ नाम आ गया, तो ये भाई भगवान बुद्ध का ही नाम था, भगवान जो आपके बुद्ध हैं उन्हीं का तो नाम था आपका सिद्धार्थ, उन्हीं का नाम था आपका क्या, सिद्धार्थ। तो इनके द्वारा जो है आपके कौन से धर्म की स्थापना की गई थी, तो बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। जी क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब जैसे मान लो कि मार्च में आपका लगभग मान के चलना कि आपका फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, फिर जो है इसका सेकंड एग्जाम बाद में होगा। अब चलो कि आपने जैसे मान लो फॉर्म डाला है, काफ़ी अच्छी भीड़ भी है इसमें, तो मुख्य रूप से अब जैसे मान लो जो भी आपकी जैसे मान लो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है ना, उनमें एनसीईआरटी को मुख्य रूप से टारगेट किया जा रहा है। एनसीईआरटी के और एससीईआरटी आधारित जो सारे नोट्स हैं जिनसे कि आप बीपीएससी इंटर लेवल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे से मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, सारा कुछ आपको 149 में दिया जा रहा है। आप इस वाले नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, बात आती है स्वराज पार्टी की। अब इसके आसपास कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, भाई स्वराज पार्टी जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो जो है किसके द्वारा की गई, तो आपके मोतीलाल नेहरू का नाम आता है। एक तो मोतीलाल नेहरू, एक साथ में और व्यक्ति थे चित्तरंजन दास, और कौन थे आपके, चित्तरंजन दास। इनके द्वारा तो जो है इसकी स्थापना की गई, कब की गई थी, 1 जनवरी 1923 को जो है आपकी ये जो पार्टी है इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में अपन बात करें तो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में, और ये आपका हुआ था मार्च 1923 में। कब हुआ था, मार्च 1923 में हुआ था। तो ये भी जो है दोस्तों आपको साथ में याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपनाम जो है वो सीमांत गांधी है। आपको ये बताना है कि इनमें से जो है आपका किसका जो नाम है वो आपका सीमांत गांधी है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा सीमांत गांधी के नाम से जो है दोस्तों अपन आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का भी जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका, और मैंने बता दिया है कि अगर आप जिसको भी नोट्स चाहिए वो यहाँ से ले सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भाई। तो याद रखना विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, और 23 मार्च को जो है आपको पता है कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, तो 23 जो आपका मार्च है उसको जो है अपन दोस्तों आपका जो है इस दिन शहीद दिवस मनाते हैं। याद रखना है क्या मनाते हैं दोस्तों, शहीद दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। इसके साथ साथ याद रखना ना 22 मई को जो है ना 22 मई इस दिन आपका मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि जैव विविधता दिवस जो है ना वो आपका कब मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती, भाई इनमें से कौन सी नदी है जो कि आपकी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है आपकी प्रवाहित नहीं होती, आपको ये बताना है। तो देखिएगा कि इनमें से कौन सी नदी है, ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले माही, तापी, चंबल या नर्मदा। तो देखो माही नदी भी आपकी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि आपकी जो है तापी नदी और आपकी जो नर्मदा नदी, जबकि चंबल नदी जो है ना ये दोस्तों ये निकलती है मध्य प्रदेश के जीना पाओ की पहाड़ी से, एमपी से निकलती है, और ये जो है फिर यमुना में मिलती है कहाँ पर, यूपी में आकर के। यूपी में जो है एक स्थान आपका इटावा,
ठीक है, वहाँ आकर के जो है ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये नदी जो है ना वो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती, जबकि ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आपका ये नदी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। आई होप अगर जैसे मान लो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को जो है आप लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप कर लेना। साथ में मैंने बता दिया, चाहे से बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी करो, आप सीटेट की कर रहे हो, एसटेट की, किसी भी एग्जाम के अगर आपको नोट्स चाहिए ना, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये इंटर लेवल एग्जाम मात्र आप 149 रुपीज़ में क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आप 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो, जहाँ आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसके अलावा बात करें तो अन्य जो भी आपके जैसे मान लो कि एनसीईआरटी साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सब कुछ जो है आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो बिल्कुल जो है चैनल से आप जुड़ सकते हो, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।